बात मालदीव्स की करते हैं। राजनीतिक संकट और इमरजेंसी के बीच मालदीव्स में भारतीय मूल के 2 जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया गया है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक पंजाब के मोनी शर्मा और लंदन के आतिश रावजी पटेल न्यूज एजेंसी AFP के जर्नलिस्ट हैं। उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा में दखल देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। दोनों पत्रकार न्यूज एजेंसी AFP के लिए काम करते हैं और विदेश मंत्रालय ने भारतीय दूतावास से जानकारी लेने के लिए इस संबंध में कहा भी है। तो ये बहुत ही अहम जानकारी आ रही है। जर्नलिस्ट के तौर पर ये लोग काम कर रहे हैं। और मालदीव्स में चल रहा राजनीतिक संकट अब एशिया में तनाव का कारण बनता जा रहा है। देखिए, मालदीव संकट पर एशिया अब 2 धड़ों में बंटता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ भारत खड़ा है तो दूसरी तरफ चीन खड़ा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने भी PM मोदी से बात करके मालदीव्स में लोकतंत्र बहाली की पैरवी की है और इस तनाव के बीच मालदीव्स पुलिस ने भारतीय मूल के 2 पत्रकारों को गिरफ्तार किया। हिंदुस्तान से लगभग 2000 किलोमीटर दूर मालदीव में उपजे राजनीतिक संकट ने भारत और चीन को एक बार फिर से कूटनीतिक टकराव की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया है। मालदीव में लोकतंत्र की हत्या कर राष्ट्रपति यामीन ने पूरे देश में इमरजेंसी लागू कर दी है और चीन राष्ट्रपति यामीन के फैसले के पक्ष में खड़ा दिख रहा है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति और PM मोदी के बीच मालदीव के संकट पर बातचीत हुई, जिससे चीन की भौहें और तन गई हैं। बातचीत के बाद व्हाइट हाउस ने बयान जारी कर कहा है, दोनों नेताओं ने मालदीव में राजनीतिक संकट पर चिंता जताई और लोकतांत्रिक संस्थाओं और कानून के राज का सम्मान करने के महत्व पर जोर दिया। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद भारत से पहले ही सैन्य हस्तक्षेप की अपील कर चुके हैं, जिस पर चीन ने कहा मालदीव में भारतीय सेना का हस्तक्षेप मालदीव की संप्रभुता के खिलाफ होगा। जानकारों की माने तो मालदीव में चीन अब 2-3 द्वीपों पर होटल और अन्य चीजें बना रहा है। आने वाले समय में वो यहाँ अपना नेवल अड्डा भी बना सकता है। मालदीव के राष्ट्रपति यामीन चीन की मदद से ही भारत, अमेरिका और ब्रिटेन समेत लोकतांत्रिक दुनिया को नजरअंदाज कर सत्ता में बैठे हुए हैं। यहाँ गंभीर बात यह है कि मालदीव की चीन के साथ साथ पाकिस्तान से नजदीकियां बढ़ी हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि राष्ट्रपति यामीन ने पाकिस्तान और चीन में अपने विशेष दूत भेजे हैं। हालांकि चीन सरकार ने सफाई जरूर दी है कि वो भारत से डोकलाम जैसा कोई और विवाद नहीं चाहते और वो मालदीव के मुद्दे पर भारत से बात कर रहा है। अब आपको बताते हैं कि मालदीव में इमरजेंसी के हालात क्यों पनपे। साल 2012 में सेना के विद्रोह के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति नशीद को इस्तीफा देना पड़ा। साल 2013 में अब्दुल्ला यामीन राष्ट्रपति चुने गए। राष्ट्रपति बनते ही पूर्व राष्ट्रपति नशीद के खिलाफ यामीन ने कई मामले दर्ज कराए और जेल भेज दिया। हाल में मालदीव की सुप्रीम कोर्ट ने पिछले गुरुवार को विपक्ष के 9 हाई प्रोफाइल राजनीतिक बंदियों को रिहा करने और उनके खिलाफ चलाए गए मुकदमों को राजनीति से प्रेरित बताया, लेकिन राष्ट्रपति यामीन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार कर दिया और चीफ जस्टिस को जेल भेज दिया, जिसके बाद मालदीव में विरोध होने लगे और यामीन ने इमरजेंसी लगा दी। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे।